हेलो एवरीवन, माय नेम इज एमआरसीबी प्रजापति और मैं आपका एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन की क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो मेरे से लगातार स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनका भी पेट विजन इंस्टीट्यूट में तहे दिल से स्वागत करता हूं, और जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और आप लोगों को क्या करना है, क्लास देखना है। आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट क्या कैसा मिल रहा है, और आप हमारा जरूर सपोर्ट करें। और अपने टेलीग्राम चैनल हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, आप यहाँ सब लगा करके जागरूकता के रूप में, एक अभियान के रूप में आप वर्क कर सकते हैं, है ना? कि एनिमल हस्बेंड्री क्लासेस डिप्लोमा वेटनरी के लिए आप अब अकेले नहीं रहे। आपका भैया आपके साथ खड़ा हुआ है, और देखा जाए तो ऐसे ही वर्क करते रहेंगे, है ना? कमेंट करिए, भर-भर के लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखा जाए तो कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर दें, है ना? तो बेहतरीन से बेहतरीन वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन की क्लासेस। इसमें हम देखेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन, जैसे पशुपालन विस्तार हो गया, 2 नंबर में दे सकता है ना, वर्मी कंपोस्ट हो गया, बायो सिक्योरिटी हो गया, देखा जाए तो बायोगैस हो गया, ये सब चीज़ें आपको अ, देखा जाए तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं ग्रामीण समाज शास्त्र, सामुदायिक विकास, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएँगे, अपना मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत, किसके, एक्सटेंशन के। तो बोलेगा एक्सटेंशन का मूलभूत अवधारणाओं को परिभाषित करते हुए विस्तार पूर्वक वर्णन करें, तो 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो पशुपालन विस्तार का मतलब ये होता है कि पशुपालन से जुड़ी जितनी भी यानी कि देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के नियम कानून हो गया, सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि जितने भी प्रकार के नियम कानून जो भी होते हैं, उन्हें ग्रामीण एरिया या पशुपालकों तक पहुँचाना, है ना? तो वैज्ञानिक तकनीकें हो गई, जानकारियाँ हो गई, ग्रामीण पशुपालकों तक पहुँचाना देखा जाए तो पशुपालन विस्तार कहलाता है। वहीं ग्रामीण समाज शास्त्र क्या कहलाता है? समाज शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत ग्रामीण समाज, उनके रीति-रिवाज, जीवन शैली और सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सामुदायिक विकास हो गया, समुदाय के लोगों की सामूहिक भागीदारी से उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर में निरंतरता सुधार लाने की संगठित प्रक्रिया होती है ना? वहीं अब 1-2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट क्या है? हे बनाने की परिभाषा दीजिए। अब देखिए, हे बनाने में आपको हे का पीएच याद रख लेना है, और देखा जाए तो जो कितना टेम्परेचर तक उसे गरम कर, यानी कि उसकी नमी कितनी होती है ना? ह्यूमिडिटी क्या होती है? साइलेज क्या है ना? साइलेज क्या है? साइलेज के पीएच और साइलेज के प्रकार आपको याद रखना है कि साइलेज का परिभाषित करते हुए साइलेज के प्रकारों का वर्णन करें। तो वेरी गुड साइलेज, फेयर साइलेज, पुअर साइलेज, ये सब साइलेज के प्रकार होते हैं, और इनके पीएच मान भी आपको क्या करना है मित्रों? याद करना है ना? और यह किसके द्वारा बनाई जाती है? तो अवायवीय किण्वन के द्वारा बनाई जाती है। यूरिया मोलासिस ब्लॉक का उपयोग लिखना है आपको। पशु संगणन क्या है? यानी कि लाइव स्टॉक सेंसस क्या है ना? विस्तार शिक्षण विधियों के वर्ग लिखिए, है ना? विस्तार शिक्षण विधियों के वर्ग लिखिए। एवीएफओ की मुख्य भूमिका क्या है? पशुपालन विस्तार में एवीएफओ की मुख्य भूमिका लिखिए। डेटा संग्रहण की प्राथमिक तकनीकें लिखिए। विस्तार कार्यकर्ता का मुख्य गुण लिखिए। सामूहिक विस्तार विधि का उदाहरण लिखिए। एक्चुअली में मेरे को अभी वहाँ देखा जाए तो अपन को उड़ीसा निकलना है, तो थोड़ा-सा मेरे को माफ़ करिएगा, मैं विस्तार पूर्वक नहीं बता पा रहा हूँ, है ना? थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट काम आ गया है, तो उसके लिए निकलना पड़ेगा। बाकी आप मेरे को माफ़ कर दें। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन दे रहा है, और आप बस एक बार इनके बारे में अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। मैं सुनना चाहता हूँ अपने कानों से कि जो भी हमने बताया है वो पेपर में आया है, और जो भी हमारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए थे, उनका बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस रहा है। एक टीचर सिर्फ़ यही सोचता है, यही चाहता है, दिल से चाह रहा हूँ, आपको थोड़ा-सा मेहनत करना है ना? टाइम थोड़ी कम है ना? तो अर्थशास्त्र, तकनीक एवं सुरक्षा से रिलेटेड, जैसे कि पशुधन बीमा का उद्देश्य एवं दावों हेतु दस्तावेज क्या-क्या आता है, यानी कि एमपी अर्थव्यवस्था में एक्सटेंशन की भूमिका क्या है ना? एमपी अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है? इंटरनेट मीडिया के लाभ लिखिए, क्या लिखिए? इंटरनेट मीडिया के लाभ लिखिए। पशुधन बीमा का उद्देश्य एवं दावों हेतु दस्तावेज, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी, जैसे पोस्टमार्टम प्रमाण पत्र हो गया, ये सब चीज़ें। इंटरनेट मीडिया के लाभ लिखना है। यूरिया उपचारित भूसे के लाभ, कौशल विकास, है ना? ये सब चीज़ें। एमपी की अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व क्या है ना? विस्तार शिक्षण एवं कार्यकर्ताओं के कर्तव्य लिखिए, है ना?
विस्तार, शिक्षण एवं कार्यकर्ताओं के देखा जाए तो कर्तव्य लिखना है। फिर वहीं साइलेज और हे में अंतर क्या होता है? साइलेज एवं हे में अंतर लिखना है। मैंने आपको बताया है कि इसकी नमी-वमी सबको याद रखना है। इसके बाद वर्मी कंपोस्ट क्या है ना? वर्मी कंपोस्ट बनाने की जितनी भी विधियाँ होती हैं उनका वर्गीकरण एवं वर्णन करना है। यूरिया शीरा उपचार क्या होता है? यूरिया शीरा उपचार की विस्तार पूर्वक वर्णन करें, है ना? समूह विधियाँ यानी कि देखते हैं कि समूह विस्तार विधियाँ आईसीटी एवं मीडिया भूमिका और श्रव्य दृश्य साधन, है ना? जैसे कि सरकारी योजना एवं कौशल विकास किसके अंतर्गत आएँगे? सरकारी योजनाएँ, कौशल एवं चुनौतियाँ, है ना? तो तकनीकी हस्तांतरण में मुख्य बाधाएँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हो गई आपके क्वेश्चन और आपको क्या करना है? याद करना है, ठीक है? ये हो गया और आपको क्या बताना है? 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट बस। सेकंड आपको क्वेश्चन आप लिखिए मेरे साथ कि पंपलेट क्या होता है, बुलेटिन क्या होता है, बुकलेट क्या होता है, बुक क्या होता है, फ्लैश कार्ड क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, फ़िल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर और देखा जाए तो ऑप्टिक प्रोजेक्टर क्या होता है। तो आप इन्हें लिख लें और इन्हें याद करें। आपको ये याद रखना है कि बुकलेट में कितने पेज होते हैं, बुलेटिन में कितने पेज होते हैं, बुक में कितने पेज होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ 1 नंबर के क्वेश्चन। 1 नंबर के क्वेश्चन है ना, स्लाइड प्रोजेक्टर, फ़िल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर तो ये आपको याद रखना है 1 नंबर के क्वेश्चन में लीफलेट प्लेयर, है ना? लीफलेट या फ्लायर या फिर फ़ोल्डर हो गया, पम्पलेट हो गया, इनके पेज आपको याद रखना है कि कितने से कितने पेज तक ये होता है। टेप रिकॉर्डर क्या होता है, रेडियो क्या होता है ना? और इसके बाद नाटक नाटक क्या होता है? नाटक लिख के दे देगा ड्रामा या फिर नाटक कुछ भी लिख के देता है ना? डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म फिर आपको याद रखना है संचार की संचार की परिभाषा लिखते हुए संचार के प्रमुख मॉडलों का वर्गीकरण करते हुए विधियाँ सही समझाइए, है ना? संचार की विधियाँ क्या हैं? संचार की विधियाँ आपको याद रखना है। जनसंपर्क विधि, तो संचार के ही अंतर्गत आएगा व्यक्तिगत विधि, सामूहिक विधि, जनसंपर्क विधि ये सब आते हैं। है ना? व्यक्तिगत मेथड क्या होता है? यानी कि व्यक्तिगत के अंतर्गत यानी संचार की जितनी भी विधियाँ हैं, आपको याद रखना है। संचार की विधियाँ आपको याद रखना है, ठीक है? फिर बात करते हैं विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन में अंतर। विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन में अंतर। बार-बार बोल रहा हूँ, विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन में अंतर, है ना? और फिर क्या आ सकता है अपना सहकारी समिति, अमूल। हाँ, अमूल की एनडीडीबी, अमूल ये सब चीज़ों का क्या आएगा कि एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? अमूल का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है ना? जैसे कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है ना? इसकी स्थापना कब हुई थी? अमूल की स्थापना कब हुई थी? अमूल का संस्थापक कौन है? यहाँ इसका मुख्यालय कहाँ है ना? एनडीडीबी का संस्थापक कौन है? मुख्यालय कहाँ है? तो ये सब चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। इसके बाद देखिए, भारत सरकार की पशुपालन से संबंधित योजनाओं को आपको याद रखना है, ठीक है? की विलेज स्कीम इसकी शुरुआत कब हुई थी? है ना? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम की और नेशनल लाइव स्टॉक पॉलिसी, है ना? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, है ना? तो ये आपको याद रखना है। जीडीएस क्या यानी कि गौशाला विकास योजना, ठीक है? हे एवं साइलेज 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हे को परिभाषित कर